Today, as we celebrate Teachers' Day, I salute all of you teachers with all my heart. आज जबकि हम शिक्षक दिवस को मना रहे हैं, आप समस्त शिक्षकों को मैं हृदय से नमस्कार कहता हूँ। Today, I would like to talk to you about Jesus Christ the teacher. आज मैं आपसे प्रभु यीशु उस शिक्षक की बात करूंगा। If you read the अगर आप scriptures शास्त्र को पढ़ेंगे in Luke chapter 4 and verse 15, तो लूका 4 और वचन 15 में पाते हैं, the scripture says, शास्त्र कहता है, And Jesus began teaching in their synagogues and was praised by all. वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। Even today, what is it that makes a teacher to be praised by all? आज भी वो कौन सी बात है जो एक शिक्षक को हर एक के लिए प्रशंसा का कारण बनाती है? That's what I want to talk to you about. मैं उसी के बारे आपसे बात करना चाहता हूँ। Firstly, Jesus was a teacher who was acclaimed as from God. सबसे पहली बात, यीशु के लिए एक ऐसा शिक्षक की बात कह गई जो ईश्वर की Yes, ओर से था। a teacher is one who is God's personal representative to raise humanity into the image of God. हाँ, एक शिक्षक वो है जो मानवता को परमेश्वर के स्वरूप में ले जाने के लिए उन्हें सिखाता है। If you read John chapter 3 and verse 2, अगर आप यूहन्ना 3 और उसके वचन 2 को देखेंगे, a learned man, a man of authority, comes to Jesus in the night in secret and he says this to Jesus. एक उच्च शिक्षक व्यक्ति जो कि बड़े ही ओहदेदार था, वो रात को यीशु के पास आकर के वह कहता है, He says, Rabbi, which means teacher, उसने कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, we know you have come from God. हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है। You're a teacher who has come from God. एक ऐसा शिक्षक जो ईश्वर की ओर For से no है, one can do these signs that you do unless God is with him. क्योंकि कोई भी ये चिन्ह जो तू करता है जब तक ईश्वर उसके साथ ना हो नहीं कर In a सकता। college, when the students were asked which teacher influenced their lives the most, एक कॉलेज में जब छात्रों को पूछा गया कि किस शिक्षक ने उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित they किया, said, तो उनने कहा, Mr. Walker has influenced our lives absolutely. मिस्टर वॉकर ने हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। And the surveyor asked them, why? What is so special about him? जब सर्वेयर ने पूछा क्यों, उनके बारे में ऐसी क्या खास बात है, They said, every time he walks in and teaches us, we feel something divine comes to us. Divine engulfs him. Divine comes out of him. तो उनने कहा कि जब भी वो आते हैं, प्रवेश करते हैं, हमें सिखाने के लिए ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ ईश्वरीय है जो चल रहा है, फिर रहा है। And we feel we are lifted up and we are transformed. और ऐसा लगता है मानो हम ऊपर उठाए जाते हैं और बदल जाते हैं। Teaching is not just imparting knowledge. शिक्षा देना केवल ज्ञान बांटना नहीं है, It brings a transformation into the lives of the students. लेकिन ये छात्रों के जीवन में बदलाव को लाता है It has to be so. और उसे ऐसा ही होना चाहिए। Every listener is transformed from being a school student into an engineer or a scientist or a professional of many sorts. हर एक सुनने वाला एक स्कूल स्टूडेंट से बदल करके एक इंजीनियर या एक वैज्ञानिक या फिर एक पेशेवर अलग अलग प्रकार की विधाओं में बनता चला जाता है। Yes, that's not all in life. हाँ, केवल यही जीवन में सब कुछ नहीं है। The student has to become a person, a human being with the authority to bring hope to others. लेकिन उस छात्र को एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो अधिकार के साथ दूसरों के जीवन में आशा लेकर के आए, And that's what Jesus did. और यीशु ने यही किया। In John 7:16, यूहन्ना 7 वचन 16 में Jesus says, यीशु कहता है, My teaching is not mine, but his who sent me. मेरी शिक्षा केवल मेरी नहीं लेकिन उसकी है जिसने मुझे भेजा है। For this, he prayed in the morning. और इसके लिए वो भोर को प्रार्थना करते थे। Hebrews 5:7 says, he prayed with much tears. इब्रानी 5:7 कहता है कि वो बड़े ही आंसुओं के साथ प्रार्थना करता था। And he prayed with a loud voice.
और वो एक जोर की आवाज के साथ पुकार कर प्रार्थना for करता था God to reveal His will to him, which he had to impart to the people of the world. कि परमेश्वर अपनी इच्छा को उस पर प्रकट करे जिसे उसे संसार को बताना था। And that's why when he spoke words of grace. इसलिए जब भी वो बोलता था बड़े ही शांति के वचन बोलता था। In Luke 4:22, the Bible says he spoke words of grace. लूका 4 में बाइबल बताती है कि उसके शब्द शांतिदायक होते थे And that brought thousands of people to hear Jesus. और इसी कारण हजारों लोग यीशु को सुनने के लिए एकत्र होते थे। He had the divinity in him when he taught the people. जब वो लोगों को सिखाता था उसके अंदर वो ईश्वरत्व था And people could see and experience God and his love. और लोग परमेश्वर को उसमें अनुभव करके उसके प्रेम को जान Even सकते। today, as you wait at God's feet every morning, जब आप आज भी प्रतिदिन ईश्वर के कदमों पर उसका इंतजार करते हैं, cleansing yourself अपने आप को साफ करते and हुए crying out to God for revelation about what you should teach that day. और परमेश्वर से ये पूछते हुए कि उस दिन आपको दूसरों को क्या सिखाना है। You may be teaching physics, हो सकता है आप भौतिक शास्त्र पढ़ाएं commerce, या कॉमर्स पढ़ाएं, Tamil, तमिल भाषा or Hindi, या हिंदी भाषा, English, इंग्लिश पढ़ाएं technology, या तकनीक पढ़ाएं, anything. कुछ भी क्यों ना हो, But लेकिन the presence of God will flow through you along with the knowledge that you impart to your students. आप अपने छात्रों को जो ज्ञान देते हैं उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति आपसे बहेगी And it will affect their whole life in a positive manner. और ये सकारात्मक तरीके से उनके जीवन को प्रभावित करेगी। They'll be blessed in their career, plus they'll be blessed in their soul, in their life. और वे अपने जीवन में, अपने कैरियर में पूरी तरह से आशीषित होंगे। And that's what makes an excellent student. और इसी से तो एक छात्र जो है सिद्ध छात्र बनता है। May God give you that grace. परमेश्वर आपको वही अनुग्रह दे। Secondly, दूसरी बात, the Lord Jesus, the great teacher, said, प्रभु यीशु जो महान शिक्षक है उसने कहा, the seeds that I sow are good seeds unto good. मैं जो बीज बोता हूँ वो भले काम के लिए अच्छे बीज हैं। You read this in Matthew 13:37. इसको हम मत्ती 13:37 में पढ़ते हैं। Yes, Jesus sowed only good seeds. यीशु ने केवल अच्छे बीज बोए। We see that the wicked people of the world and the evil of the world always sows evil seeds, wicked seeds in the lives of the children. लेकिन हम देखते हैं कि संसार के बुरे लोग जो हैं लोगों के जीवन में बुरे बीजों को बोते हैं। Today, all the more, when wickedness is all around, we need to sow good seeds to raise people who are good. इसलिए आज जब चाहूँ और बुराई बढ़ी हुई है, हमें अच्छी शिक्षा देनी है कि हम अच्छे लोगों को लाएं। And that's why the Lord Jesus Christ cleansed himself every day to have goodness flow out of him. इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन अपने आप को शुद्ध करते थे ताकि उसके अंदर से भलाई और अच्छाई बहे। In Acts chapter 10 and verse 38, प्रेरितों के काम 10:38 में the scripture says how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and power. शास्त्र बताता है कि कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी को आत्मा और सामर्थ से भरा And God was with him. और परमेश्वर उसके साथ था And he went about doing good and delivering those who are oppressed of the devil. और वो भला करता और जितने शैतान के सताए हुए थे उन्हें आजाद करता फिरा। Goodness came out of Jesus because he was filled with the Spirit of God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, उनके अंदर से भलाई जो थी वो बहती थी। In Jeremiah 32 and verse 40, यिर्मयाह 32 और वचन 40 में हम पाते हैं, the scripture says, God never stops doing good. शास्त्र कहता है परमेश्वर कभी भला करना नहीं रोकता। And every teacher is the representative of the Almighty God to flow His goodness, to grow His goodness in the lives of the young children and young people. और हर एक जो शिक्षक शिक्षिका हैं वो स्वयं परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं कि हर एक युवा और बच्चों के जीवन में परमेश्वर की भलाई को उत्पन्न करें। So every teacher needs to have the Spirit of God, the goodness of God through the Spirit of God in him or in her.
इसलिए हर एक शिक्षक या शिक्षिका को इस भलाई को पाने के लिए परमेश्वर की इस आत्मा की आवश्यकता है जो उनके अंदर में हो। Every teacher should recognize the great responsibility and the mission they have in life to grow humanity as a good people. और हर एक शिक्षक शिक्षिका को अपनी जिम्मेदारी को समझना है। ये उनका उद्देश्य है कि पूरे संसार में वो लोगों को भलाई के लिए अच्छे इंसान बनाए। And for this, every teacher has to have the Spirit of God, to have the goodness of God to provide to every student. और इसलिए हर एक शिक्षक या शिक्षिका के अंदर में जो है परमेश्वर की भलाई और आत्मा हो कि वो हर एक को भलाई बांटते फिरे। Man's spirit is weak, मनुष्य की आत्मा तो कमजोर है, but God's Spirit is all powerful. लेकिन परमेश्वर की आत्मा सर्व सामर्थी है। So God will give you the grace, His Spirit, as you intercede and beg Him to fill you with Himself. इसलिए परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर दे। As you understand the responsibility that you have to flow God's goodness and cry out to Him with humility, God will fill you with His goodness, and you shall always give good and sow good seeds. जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए दीनता से उससे मांगेंगे तो प्रभु आपको अनुग्रह देगा और आप भलाई के बीज बोने पाएंगे। Do not be afraid. इसलिए भयभीत ना हो। You are the image of God, आप परमेश्वर का स्वरूप हैं and you have the power of God to sow good seeds. और भले बीज बोने के लिए आप में परमेश्वर की सामर्थ है And the Spirit of God will help you. और परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगी। Thirdly, Jesus taught with authority. तीसरी चीज, यीशु अधिकार के साथ सिखाता था। Matthew 7:29. मत्ती 7:29। He was not like the scribes, but he taught with authority, says the scriptures. वचन कहता है कि वह जो है शास्त्रियों की तरह सिखाता नहीं था, Because he did not copy from somebody and speak. क्योंकि वो किसी से वो सीखता या नकल नहीं करता था। He did not just speak about what others have written. जो दूसरों ने लिखा है वो केवल उसके बारे बात नहीं करता था, He was an original. वो एक वास्तविक था। That is what the students need. और आज छात्रों को यही चाहिए, They do not need a duplicate. उन्हें डुप्लीकेट नहीं चाहिए, They do not need a photocopy, उन्हें एक नकल नहीं चाहिए, coming and just saying what is in the book or what somebody else has spoken. केवल आकर के वही बताना कि किसी बुक में किसी किताब में दूसरे ने क्या कहा है। They want a person who will speak with authority, who knows what they are talking about. उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अधिकार के साथ कहे, जो जानता है। They need somebody who has an experience in that realm. उन्हें ऐसा कोई चाहिए जिसको उस क्षेत्र में बड़ा अनुभव है। They need somebody who has the power to create with their hands. उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जिनके हाथों में कुछ रचने की क्षमता हो। And they need somebody who will relate to the actual happenings around in the world, in the market, in the lives of the people, and so on. और उन्हें एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो चारों तरफ चल रहा है, समाज में, देश में, मार्केट में, उनसे वो संबंधित हो। It's that which brings authority. वही है जो अधिकार लेकर के आता है। They want the one who is current in whatever they teach. हमें ऐसे लोग चाहिए जो आज की बातों में अद्यतन है, And they need somebody who will relate to the actual happenings around. और चारों ओर जो चल रहा है उससे वो संबंध को जानते हैं। And they need someone who will teach them solutions to various problems. और उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो आज की समस्याओं का समाधान दे सकें। I've seen many teachers who will go around with studies of the problems that are around. मैं अनेक शिक्षकों को जानता हूं जो समाज के समस्याओं को लेकर के जाते हैं And they will share it with the students. और अपने छात्रों के साथ उसे बांटते And हैं। each student would have read that portion and would come up with solutions for those problems in the class. और हर एक छात्र जो समस्या को पढ़ते हैं वो अपने तरह से अपनी कक्षा में अलग अलग समाधान को लेकर के आते हैं And together they would find a solution. और एक साथ मिलकर के वो एक सही समाधान पाते And हैं। the teacher's expertise will bring about the right solution. और शिक्षकों की एक्सपर्टीज उसमें सही समाधान लेकर के आती है। And this builds the confidence in the hearts of the student और इससे छात्रों के मन में एक विश्वास पड़ता है that they too can create. कि वे भी कुछ नया कर सकते हैं And they too can introduce solutions to human needs. और वे भी मानवीय समस्याओं के लिए एक समाधान को लेकर के जा सकते हैं।
And that's what makes them into an intellectual with stature. और यही जो है उन्हें बड़े कद के साथ एक ज्ञानी पुरुष बनाता है। And along with that, that's what gives them the power to solve human problems. और इसके साथ ही वो उन्हें सामर्थ्य देता है कि वो मानवीय समस्याओं का समाधान करें। Such teachers have authority. ऐसे ही शिक्षकों को अधिकार होता है। My grandfather was a great teacher. मेरे दादा एक महान शिक्षक थे। He was a maths teacher. वो एक गणित के शिक्षक थे। He was not a greatly learned person, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति तो नहीं थे, but he had expertise in maths. लेकिन गणित में उनको विद्वता थी। And I would see his whole house full of students early in the morning. और सुबह में देखता था कि उनका घर जो था पूरी तरह अपने छात्रों से भरा रहता था। Poor students who could not afford a great tuition. ऐसे बच्चे जिनके पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं होते थे। And then he would go to his school, और उसके बाद वो अपने स्कूल जाते, teach the students, बच्चों को पढ़ाते, come back in the evening वापस शाम को आते after having his coffee. और अपने कॉफी के बाद Again, students would just well in his और home. उसके बाद फिर उनके घर में छात्रों का एक हुजूम जो था लग जाता था। And many of them would be the children of poor people. और उनमें से अनेक जो हैं बस गरीब लोगों के बच्चे होते थे। And these children would be loved by my grandfather. और मेरे दादा इन सारे बच्चों को बड़ा प्यार करते थे। Not only will he teach them maths, न केवल उनको गणित सिखाते थे, he would give them solutions for each one's family needs and private needs. लेकिन उनके निजी और घरू आवश्यकताओं के लिए वो उनको सलाह भी देते And they'd be so full of joy. और वो बड़े ही आनंदित हो जाते थे। You would never imagine that they have the suffering of poverty in their lives. वो कभी भी ये सोचते नहीं थे कि उनके जीवन में गरीबी के कारण से परेशानियां होंगी। They would go out with confidence. वो बड़े विश्वास के साथ वहां से जाते। Even today, whenever we go to top establishments, और जब भी हम आज ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं, the top officer would say, I was a student of your grandfather. तो जो वहाँ बड़ा अधिकारी होता वो यही कहता है कि मैं आपके दादा का एक छात्र था। And my God, he was a tough disciplinarian. वो कहते अरे बाप रे, वो तो सिखाने में बड़े ही निपुण जन थे। But yet, whatever he taught us still remains fresh in our hearts. लेकिन जो भी उन्होंने हमें सिखाया वो आज भी हमारे मन में ताज़ा है। And that's what has made us to be a person of stature in society. और इसी कारण से उनकी शिक्षा के कारण ही आज हम समाज में श्रेष्ठ लोग जाने जाते हैं। The head of a political party today would always come to the special occasions of my grandfather and would say this. आज भी एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो आकर के मेरे दादा के विशेष दिनों में आकर यही कहते हैं, Because I did not study properly, your grandfather would give me blows. क्योंकि मैं ठीक से नहीं पढ़ता था, तुम्हारे दादा जो है मुझे मारा करते थे। But then he would sit with me all alone लेकिन उसके बाद वो मेरे साथ अकेले बैठते and would teach me और मुझे पढ़ाते थे with great love. बड़े प्यार के साथ। And that's why today I am leading thousands and thousands of people through my political party. और इसी कारण से आज अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा मैं हजारों लोगों की अगुवाई कर रहा हूँ I am disciplined to lead them all. और उन सबको मैं अनुशासित रखता हूँ। Yes, he sowed good seeds. हाँ, उनने अच्छे बीज बोए And that's what compassion brings about. और हमारा तरस जो है ऐसे ही फल लेकर के आता है। The Bible says Jesus was moved with compassion. बाइबल कहती है यीशु जो है वो तरस से भर गया। In Mark 6:34, मरकुस 6 और वचन 34 में the scripture says this. शास्त्र यही कहता है, When Jesus went ashore, he saw a large crowd जब प्रभु यीशु झील के किनारे पहुंचा उसने बड़ी भीड़ को देखा and he felt compassion for them और उसने उनके लिए तरस खाया, because they were like sheep without a shepherd. क्योंकि वे तो बिना चरवाहे की भेड़ की तरह थे। And he began to teach them many things, और उन्हें कई बातें सिखाने लगा, having compassion on the students. अपने छात्रों पर बड़ी तरस के साथ। When my father, Brother Dinakaran, joined as a clerk in the State Bank of India, जब मेरे पिता भाई डीजीएस दिनाकरण एक बैंक में क्लर्क के रूप में अपनी नौकरी शुरू he की, used to work so hard वो बहुत मेहनत करते थे and his heart was to rise up in his profession. और उनकी चाह थी कि वो अपने व्यवसाय में और ऊंचे पर जाएं, But then he didn't have anybody to help. लेकिन उनके साथ कोई नहीं था जो उनकी सहायता करे। And there was a man who was a client of that branch in the bank. और एक व्यक्ति था जो उस बैंक में खातेदार था And
He met my father one day in the bank. और एक दिन वो मेरे पिताजी से उस बैंक में मिला। He said, "Son, उन्होंने कहा, बेटे, it looks like you have a great future. ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक उज्जवल बड़ा भविष्य है। I want to help you. मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। I am running a accountancy training center. मैं एक अकाउंटेंसी ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ। I will teach you free for your competitive examinations in the bank. और मैं बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम्हें मुफ्त में प्रशिक्षण दूंगा। I'll prepare you." मैं तुम्हें तैयार करूंगा। And true to his word, he helped my father late in the night, और देर रात को वो मेरे पिता को अपने वचन के अनुसार उन्हें सिखाते taught him. और उन्हें पढ़ाते थे। And my father passed all the exams and rose up in his professional career, और मेरे पिता सारे अपने परीक्षाओं में पास होकर के अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ते गए going out of the way with compassion. और वो बड़े तरस के साथ चलते थे। That's what every student of Karunya says about the teachers at Karunya. और कारुण्या में हर एक जो छात्र हैं कारुण्या के शिक्षकों के बारे यही कहते हैं। There is real compassion here. यहाँ पर सचमुच तरस की भावना है। The teachers go out of the way to help us. शिक्षक अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के हमारी सहायता करते हैं। They come to the hostels in the night and teach us. वे रात को आकर के हॉस्टल में हमें पढ़ाते भी हैं। On the holidays they teach us. छुट्टियों में वो हमें पढ़ाते हैं। Apart from their academic requirements in the class. कक्षा में उन जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनके अलावा Compassion. तरस है। And fourthly, the scripture says, Jesus spoke and taught with parables. और चौथी चीज वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दृष्टांतों के साथ सिखाया। Mark 4:34. मरकुस 4:34। And he did not speak to them without a parable, वो उनसे बिना दृष्टांतों के बात न करता था, but he was explaining everything privately to his own disciples. लेकिन अपने चेलों को वो हर एक बातों को व्यक्तिगत रूप से समझाता था। When he taught the people, it was only the stories or the parables that he spoke. जब भी वो भीड़ को सिखाता तो वो तो मानो किसी प्रसंग या फिर किसी दृष्टांत के रूप में होता, But he spent time with his disciples to explain those truths. लेकिन उन दृष्टांतों के सत्य को समझाने के लिए वो अपने चेलों को समय भी देता था। And that's what a teacher should do. और एक शिक्षक को बिल्कुल यही करना चाहिए। They teach the students to learn the subject, वे बच्चों को सिखाते तो हैं कि अपने विषय को सीखें, and they use parables for them to easily understand, examples. और सही तरीके से उस बात को समझाने के लिए वो उनके लिए दृष्टांत काम में लाते हैं। They quote examples, they quote incidents, they quote the actual happenings. वे वास्तविक घटनाओं को या उदाहरण को उनको दे करके उन्हें समझाते हैं And they explain the subject, और उस विषय को वो समझाते हैं and they gain knowledge. और वे उन्हें ज्ञान देते हैं। But then they raise some of those people, some of those students to become leaders. और उसके बाद वो कुछ छात्रों को अगवा बनने के लिए तैयार करते हैं। So two types of people. तो दो प्रकार के लोग होते हैं, One who would need parables, एक जिन्हें दृष्टांत चाहिए होता है, and one who would need the truth to equip them to become leaders. दूसरे वे जो अगवा बनने के लिए उनको सत्य और तथ्य चाहिए। And the disciples of Jesus who received the truth और यीशु के चेले transformed the whole world. जिन्होंने उस सत्य को पाया उन्होंने पूरे जगत को बदल दिया। They brought God through the love of God to humanity. उन्होंने परमेश्वर को अपने प्रेम के द्वारा जगत में They पहुंचाया। are the ones who have started hospitals, schools, compassionate outreaches for the poor, the suffering, and the sick. वही हैं जिन्होंने निराश, लाचार, बेरोजगार और गरीबों के लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल और नाना प्रकार के And सेवा these कार्य are खोले। people who have become leaders in society, not with authority and power for themselves, but with sacrifice and love to care for others. और यही लोग हैं जिन्होंने समाज में अगुवाई को आज पाया है कि वे प्रेम और त्याग के साथ दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ They जाएं। are the real leaders. वही सच्चे अगुवे हैं And Jesus raised such people. और यीशु ने ऐसे लोगों को खड़ा किया। As a teacher, you have that grace, the privilege, and the authority to raise such people who will portray the love of God through knowledge as well as through service.
और आपके पास यह अवसर है कि अपने शिक्षा और बलिदान के द्वारा आप दूसरों को समाज में अगुवे बनने के लिए ऐसे ही तैयार करें। One side you will teach with parables. एक तरफ आप दृष्टांतों से सिखाएं, The other side you'll raise leaders with the truth. दूसरी ओर आप सत्य के साथ अगुवा खड़ा And करें we'll see a better tomorrow और हम निश्चय ही एक बेहतर कल को as देखेंगे these young people transform society. जब ये जवान जो है हमारे समाज को पूरी तरह से बदल देंगे And you have the power to raise them. और उन्हें खड़ा करने की सामर्थ आप में है। And finally, और अंत में Jesus hid his own personal grief and sorrow and taught the people with great love. यीशु ने अपने दुख और परेशानी को छुपा करके बड़े प्रेम के साथ लोगों को सिखाया। Jesus, the teacher, went through much criticism यीशु एक गुरु होने के नाते बहुत ज्यादा टिका टिप्पणी से होकर के गुजरा, because everyone followed Jesus. The scribes, the Pharisees who thought they only had the great knowledge and academic qualifications were forsaken by the people and became jealous of Jesus. और वे सदूकी और फरीसी जो अपने आप को बड़े ज्ञानी और शिक्षक समझते थे, अब लोगों के द्वारा जब यीशु ने सिखाने लगा तो भुला दिए गए और वो यीशु के And पीछे they हो all the time criticized Jesus instead of working like Jesus to have the people follow them. गए। और इसके बजाय कि वो यीशु की तरफ मेहनत करें कि लोग उनके पीछे चलें, वो हमेशा यीशु के टीका टिप्पणी करते थे। Even today you will find such people. आज भी आप ऐसे ही लोगों को पाएंगे, Treacherous and wicked and jealous people. केवल जलन रखने वाले और चिढ़ने वाले But लोग। Jesus hid the sorrow caused by those wicked people, but yet received all the people who came to him with great love. और ऐसे सदुकी और फरीसियों से अपने जीवन में आए दुख को छुपाते हुए यीशु मसीह अपने पास आने वाले हर एक लोगों को बड़े प्रेम से अपनाते थे। He did not talk about the acts of these wicked people to the people, the common people who came in thousands to listen to him and be comforted. और अपने पास आने वाले हजारों लोगों को जो उससे शांति, आराम और छुटकारा चाहते थे, उन्होंने कभी भी ऐसे सदुकी और फरीसी के बारे में नहीं कहा। He took his sorrows, his burdens unto himself. He hid it, but poured love upon the people. उन्होंने अपने दुख को, अपनी पीड़ा को अपने आप में छुपा लिया और केवल अपने प्रेम को उसने लोगों के ऊपर उंडेल दिया। So do not complain to the students about your personal sorrows. इसलिए अपने व्यक्तिगत दुख को आप अपने छात्रों के साथ न बांटें। He knew also that one day he had to go to the cross to carry the curses, the sins, and the burdens of all people upon himself. वो जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो सारे लोगों के श्रापों को, पापों को उठा करके क्रूस पर ले जाएगा। Even though he had a dark future for some time as he had to go to the cross, he never complained to the people. और जैसा कि वो जानता है उसे क्रूस पर जाता है, उसके जीवन में एक काला अंधियारा का समय आया, लेकिन उसने कभी भी लोगों से इसके बारे में शिकायत नहीं की। As a teacher, एक शिक्षक के रूप में you cannot pour out your heart, your sorrows upon the students. आप छात्रों के ऊपर अपनी पीड़ा, अपने दुख को नहीं उंडेल सकते। Many years ago, कई साल पहले की बात है, when I was 18, I was put on the public platform. जब मैं 18 वर्ष का था, मुझे सार्वजनिक मंच पर खड़ा किया गया। Of course, it was because my father could not go to those meetings. I had to go and represent him and speak to those thousands of people. ये बात अलग है कि मेरे पिता अपनी बीमारी के कारण से वहाँ जा कर के प्रचार न कर सके, लेकिन उनके बदले मुझे प्रतिनिधि होकर के जा कर के लोगों को प्रचार करना पड़ा। Of course, naturally, I'll feel so afraid. हाँ, वास्तव में ये स्वाभाविक था कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर महसूस कर रहा था। I used to wonder, will these people accept me in place of the great brother Dinakaran? मैं इस संशय में था, सोच रहा था कि क्या ये लोग जो हैं महान भाई डीजीएस दिनाकरण के बदले मुझे स्वीकारेंगे। And also I would think, how, if I fail, can I face the future? और मैं ये भी सोच रहा था, अगर मैं असफल हो गया तो उसके बाद क्या मैं अपने भविष्य का सामना कर पाऊंगा। People would deem me as a failure. और लोग जो है तब तो मुझे एक असफल व्यक्ति कहेंगे And my whole future would be finished. और मेरा पूरा जो भविष्य है वो खत्म हो जाएगा।
It would end. उसका तो बिल्कुल अंत हो जाएगा। But then लेकिन तब the Lord spoke through my father one day. एक दिन परमेश्वर ने मेरे पिता के द्वारा मुझसे बात करी My son, और कहा, मेरे बेटे, if you go with fear and sorrow in your heart before the people and speak to them, अगर तू लोगों के सामने भय और डर के साथ, दुख के साथ जा करके उनके सामने बोलेगा, you'll be only giving them fear and sorrow through your words. तो अपने वचनों के द्वारा तू उन्हें केवल डर और केवल दुख ही दे पाएगा, Out of the abundance of your heart, your mouth will speak. क्योंकि तेरा मुंह जो है, जो तेरे हृदय के अंदर भरा है, उसे ही बोलेगा। I don't want you to give sorrow and fear to the people. मैं नहीं चाहता तुम लोगों को डर और दुख दो। My son, मेरे बेटे, be joyful and happy that I am with you, आनंदित और मगन हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, that I have sent you. कि मैंने तुमको भेजा है, I have chosen you. मैंने तुमको चुना है, I have a mission for you. मैंने तुम्हारे लिए एक उद्देश्य को रखा है जिसे तुम्हें पूरा करना है। And when you speak and pray for the people, I will come and satisfy the needs of the people. और जब तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो मैं आ करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। I, the Almighty God, will do everything for you and through you. मैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर सारी चीजें तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे लिए पूरी करूंगा। So carry joy in your heart. इसलिए अपने हृदय में आनंद लेकर चलो, Throw away all your worries and sorrows. अपने सारे दुख और चिंता को दूर करो। I learned that lesson, मैंने ये पाठ सीखा and nearly 41 years have passed by. और उसके बाद लगभग 41 वर्ष बीत चुके हैं। That's what I share with the people. मैं लोगों के साथ यही बांटता हूँ। I do not worry about anyone else, but only I'm concerned about giving the best to the people to bring them healing, comfort, hope, and a future through Jesus Christ and the words that He gives me to teach them. मैं किसी के बारे में चिंता नहीं करता। मेरी चिंता केवल ये है कि मैं लोगों को सर्वोत्तम बातें बताऊं जो उनके जीवन में चंगाई को, छुटकारे को, आनंद को, आशा को यीशु मसीह के द्वारा लेकर के आए और मेरे मुंह से उन वचनों को वो उनके जीवन में पहुंचाए। I'm only concerned about the students of Karunya when I administer, not worrying about anybody else outside, but to care for them and build them up, taking the responsibility of their lives and future in my hands. वैसे ही कारुण्या के छात्रों के लिए जब मैं अपने हाथ में प्रबंधन को लेकर के कार्य करता हूं तो दूसरी किसी चीज की बात नहीं करता, सोचता। मेरी सोच बस यही होती है कि मैं उनके भले के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उन्नति के लिए क्या कर सकता हूं। This brings me joy in my heart that God has enabled me to carry these millions and the thousands of students, staff, faculty and so on. इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद होता है और प्रभु ने मेरी सहायता की है। मैं ऐसे हजारों छात्रों और लोगों को साथ लेकर के चल सकता हूँ। Though humanly I may not have the power to carry them, yet the joy of the Lord becomes my strength. मानवीय रूप से मेरी ऐसी कोई सामर्थ्य या शक्ति नहीं कि मैं इन सबको लेकर के चलूं, लेकिन परमेश्वर का आनंद जो मेरे हृदय में है मुझे ऐसा ही बल देता है। And that joy of the Lord goes out of me and wipes away the tears of the people and satisfy the needs of the people. और प्रभु का वो आनंद जो मेरे हृदय में है वो बाहर जाकर के लोगों के आंसुओं को पोंछ करके उन्हें संतुष्ट करता है। And that joy of the Lord in me gives me revelation about how to run these organizations. और वही प्रभु का आनंद जो मेरे अंदर में है प्रकाशन देता है कि मैं इन संस्थाओं को किस तरह से आगे चलाऊं। Gives me the strength to guide every staff member, every faculty member, and brings about policies according to God's purpose. और वही मुझे अगुवाई भी देता है कि समस्त स्टाफ के लिए और जितने भी दूसरे लोग हैं उन सब के लिए मैं एक आदर्श आचार को लेकर के आऊं। And God blesses every effort in each one of these organizations. और हर एक इन संस्थाओं में परमेश्वर हमारे हर एक प्रयत्नों को आशीषित करते हैं। People are blessed. लोग आशीषित होते हैं, Students are blessed. छात्र आशीषित होते हैं, Staff are blessed. स्टाफ आशीषित होते हैं And nations are blessed. और देश आशीषित हो रहे हैं। You too have been chosen for that role as a teacher. आपको भी एक शिक्षक के रूप में इसी कार्य के लिए चुना गया है, But you must know, लेकिन आपको ये जानना है as a teacher, Jesus Christ has compassion on you, the teacher. एक शिक्षक के रूप में यीशु जो स्वयं शिक्षक है आप पर तरस खाता है। He will have mercy on you.
वो निश्चय आप पर दया करेगा। He will take out your sorrows and give you the strength to care for every student, every little lamb. वो आपके दुख को दूर करके आपको बल देगा ताकि आप जो है हर एक छोटे से छोटे छात्र के लिए चिंता और प्रयत्न कर सकें। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Cast your burdens on the Lord, अपने बोझ प्रभु पर डालें and He will sustain you. और वो आपको संभालेगा। And now my wife, Mrs. Evangeline Paul, will pray for you. अब मेरी पत्नी बहन इवेंजेलिन पॉल आपके लिए प्रार्थना करेंगी। Father, according to your word, bless every teacher who is watching this program. पिताजी अपने वचन के अनुसार हर एक शिक्षक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें आशीष दें। Lord, let your words be so gracious उन्हें प्रभु जी उनके वचन जो है शांतिदायक हो to bless the students, Lord, ताकि वो छात्रों को आशीष दें प्रभु, to build their lives. उनके जीवनों को वो बनाए प्रभु। Father, give them your special grace, Lord, पिताजी आप उन्हें अपना विशेष अनुग्रह दें प्रभु to lead the children in the right path. कि वो छात्रों को सही रास्ते में अगुवाई दें। Lord, let your anointing come upon them, Lord. प्रभु जी आपका अभिषेक उनके ऊपर आ जाए। Let a special anointing come upon them in this Teacher's Day. उन्हें दे कि आज इस शिक्षक दिवस में आपका अनुग्रह उन पर आए। Father, refresh everyone, Lord. प्रभु जी हर एक को आप तरोताजा कर दें। Lord, Father, encourage the teachers. प्रभु जी हर एक शिक्षकों को आप ढाढ़स बंधाएं। Lord, to encourage others, encourage them, Lord. प्रभु जी आप उन्हें ढाढ़स और सांत्वना दें कि वो औरों को ढाढ़स दें। Lord, when you were in this world, you taught your disciples, you taught the people with your gracious words. प्रभु जी आपने अपने शांति के वचनों के द्वारा जब इस संसार में थे तो अपने चेलों को सिखाया। With so much of wisdom, you taught them, Lord. बड़े ज्ञान के साथ आपने उन्हें सिखाया प्रभु। People were wondering where this wisdom was given to him. लोग सोचते थे ये ज्ञान और बुद्धि उसे कहाँ से मिली है। Father, let such wisdom come upon every teacher, Lord. पिताजी होने दें कि ऐसा ही बुद्धि हर एक को मिलना पाए, हर एक शिक्षक को। Father, embrace them and bless them today. आज आप उन्हें अपने आलिंगन में लेकर के आशीष दें प्रभु, Bless their family members. उनके परिवारजनों को आशीष दें। Let their borders be surrounded with your peace. होने दें कि उनके सीमाने आपकी शांति से भरे हुए हों। Father, bless them with your finest wheat. अपने सर्वोत्तम गेहूं के साथ प्रभु आप उन्हें आशीष दें। Thank you for giving the teachers for us to bless our lives. आपका धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में आशीष देने के लिए हमें शिक्षक दिए हैं। Father, continue to bless them and guide them, Lord. पिताजी आप सतत उनको आशीष दें, उनकी अगुवाई करें। In Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। I wish all the teachers a very blessed Teachers' Day. समस्त शिक्षकों को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। May the Lord bless you and lead you in the right way. प्रभु आपको आशीष दे और सही मार्ग में आपको बढ़ाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।